राहुल गांधी भी नया वाला राहुल गांधी है, पुराने राहुल गांधी को खुद ही मार चुके हैं कि नया राहुल गांधी है। अरे यार क्यों यार, मुंह खुलवा रहे, पप्पू है वो, है दिखाऊं कॉमेडी उसकी, है हम तो एंटरटेनमेंट को उसकी कॉमेडी देखते हैं बस, और कुछ नहीं है उसके पास। अखिलेश राहुल की जोड़ी घोड़ी है टूटी हुई, और कुछ नहीं, लंगड़ी घोड़ी। हाँ, लगातार यात्रा कर रही है, दौड़ तो रही है, राहुल गांधी की घोड़ी दौड़ तो रही है। समाज में जनहित के लिए तो कुछ करेंगे, देश के लिए क्या करा है इन्होंने। राहुल गांधी भी नया वाला राहुल गांधी है, पुराने राहुल गांधी को खुद ही मार चुके हैं कि नया राहुल गांधी है। अरे यार क्यों यार, मुंह खुलवा रहे, पप्पू है वो, है दिखाऊं कॉमेडी उसकी, है हम तो एंटरटेनमेंट को उसकी कॉमेडी देखते हैं बस, और कुछ नहीं है उसके पास। अखिलेश यादव वो भी तो भाई दाव ठोक रहे हैं, वो भी तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो टोटी चोर है। अच्छा, हाँ वो टोटी चोर है भाई साहब, और हमें दंगा नहीं कराने, हम सही ही हैं अभी। मोदी सॉरी अखिलेश यादव दंगेबाज है, और क्या कहाँ नहीं कराया। मुजफ्फरनगर दंगा मैंने देखा है, बरेली दंगा मैंने देखा है, क्योंकि उस टाइम मैं बरेली में पढ़ता था। उसके बाद मैं मुजफ्फरनगर जॉब करने गया, वहाँ भी मैंने दंगा झेला है। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है भाई साहब, ये फिर कराएंगे दंगा, अगर सपा आ गई ना फिर से दंगा कराएंगे, ये मुझे पता है इनकी आदत क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और हम लगातार अपनी यात्रा में उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा चुनावी राज्य है, लगातार उसकी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम पीलीभीत लोकसभा सीट में मौजूद है। आपको बता दें, देश में राजनीतिक पार्टियों का जहां दबदबा माना जाता है, राजनीतिक पार्टियों की जो सीटें मानी जाती हैं, उनमें रायबरेली, अमेठी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है पीलीभीत का, क्योंकि यहाँ से भी गांधी परिवार की खानदानी सीट है। लेकिन इस बार इस सीट पर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। भाजपा ने इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से एक बड़ा दाव खेला है, और वो दाव खेला है इस बार जितिन प्रसाद के नाम पर। आपको बता दें, इससे पहले यहाँ पर वरुण गांधी यहाँ के सांसद चुने गए थे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, पीलीभीत लोकसभा सीट से जनता का चुनावी मूड क्या है? केवल बीजेपी है और तो कुछ भी नहीं है। केवल बीजेपी है जी। ये तो गढ़ है ना बीजेपी एक तरीके से। हाँ, गढ़ है पूरा। 1989 से अगर हम बात करें तो कहीं ना हाँ, तो कहीं यहाँ के और कोई भी नहीं है यहाँ टिके। 10 सालों के मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर, वो कार्यकाल कैसे देखते हैं? कांग्रेस के 40 साल, इनके 10 साल अच्छा, एक बराबर हैं। हाँ। तो इस बार ये मोदी लहर का असर है कि ये सीट जीतेगी पीलीभीत की लोकसभा सीट? नहीं, ये तो सीट पीलीभीत की बीजेपी की है ऑलरेडी। लहर मोदी की है, योगी की भी है भाई। हमारी पार्टी जो है धर्म की रक्षा जो पार्टी करेगी, सनातन धर्म की जो रक्षा करेगी, वही पार्टी विजय होगी इस बार। सपा की ओर से क्या लग रहा है? वो भी लगातार इस बार ये पूरी कोशिश करी, ताकत तो पूरी झोंकी हुई है। अब जो सनातन के खिलाफ है तो मैं तो नहीं मानता उसको कोई पूछेगा। अन्य पार्टियां सब सनातन के खिलाफ में। ये जो इंडिया अलायंस बना है, क्या ये पूरा का पूरा खिलाफ है? पूरा सनातन खिलाफ है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है, इनका सनातन गलत है, इनका हिंदुत्व गलत है। राहुल गांधी वो अपनी बयानबाजी में कह रहे हैं कि इनका नैरेटिव गलत है, नफरत की दुकान खोलने वाले। ऐसा है, ये सब है थाली के बैगन। जब चुनावी टाइम आ गया तो मंदिर मस्जिद जान लगे। बकिया हमारी पार्टी तो जो है वो अपनी धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा कर रही है। योगी जी का एक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल कैसा रहा? बेहतरीन रहा। गुंडा राज सब खत्म, माफिया राज सब खत्म। बिल्कुल अमन चैन से है हर आदमी, अमन चैन से है। कहीं कोई लूट नहीं, ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, कुछ नहीं। मोदी जी पर बड़े आरोप लग रहे हैं। आजकल हमने देखा है कि 24 का चुनाव आते ही पूरा विपक्ष कर रहा है कि इस बार 24 के चुनाव में मोदी जी का सुपड़ा साफ कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, रामलीला मैदान में हुकार भर हो जाएगा। वो तो 400 पार का मामला है ना अब 400 तो। पार। आपको लग रहा है ये हवा बातें हैं या ये नहीं, 100%। 100%? ये आपको भी लग रहा है कि 100% 400 पार की? 400 पार है, हाँ। अब की बार 400 पार। और यूपी में? यूपी में 80 की 80 सीटें हमारी 80 हैं। की 80 सीटें। हाँ। अखिलेश यादव दाव ठोक रहे हैं, कह रहे हैं इस बार देखिए हम यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव हाथ में हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि मोदी जी को और योगी जी की जोड़ी को हम इस बार फ्लॉप कर देंगे। ये चुनावी जुमले हैं, हाँ। होगा कुछ नहीं। ये तो पहले भी थे, हाँ। अब की बार नए नहीं आए, पिछली बार भी थे। हाँ। तो इस बार ये सब वो जैसे चाचा जी ने बताया, अभी ये थाली के बैगन है, कभी इस पार कभी उस पार। 24 के लोकसभा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, आपका रुझान किस ओर जा रहा है? पीलीभीत की लोकसभा सीट है, हॉट सीट है, गढ़ मानी जाती है भाजपा का, किस बार किस तरफ रुझान है? रुझान तो हमारा बीजेपी का हमेशा रहा है, बचपन से रहा है रुझान, अब भी रुझान बीजेपी की तरफ है। पर इस बार तो कहीं ना कहीं गेम चेंज हुआ है, प्रत्याशी चेंज हो गया है। फिर भी प्रत्याशी चेंज होने से क्या मतलब है? मैं तो मोदी से मतलब है, सिर्फ ओनली मोदी।
ओनली मोदी। जी। हाँ, अखिलेश यादव वो भी तो भाई दाव ठोक रहे हैं, वो भी तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो टोटी चोर है। अच्छा, हाँ, वो टोटी चोर है भाई साहब। और हमें दंगा नहीं कराने, हम सही ही हैं अभी। कौन करवा रहा था? मोदी सॉरी अखिलेश यादव दंगेबाज है। किनके करवा रहे थे? और क्या, कहाँ नहीं कराया? मुजफ्फरनगर दंगा मैंने देखा है, बरेली दंगा मैंने देखा है, क्योंकि उस टाइम मैं बरेली में पढ़ता था। उसके बाद मैं मुजफ्फरनगर जॉब करने गया, वहाँ भी मैंने दंगा झेला है। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है। भाई साहब ये फिर कराएंगे दंगा, अगर सपा आ गई ना फिर से दंगा कराएंगे। ये मुझे पता है इनकी आदत क्या है। अच्छा, ये अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ वरुण गांधी थे, उनका टिकट कट गया। अब एक नया प्रत्याशी, नया चेहरा, जनता के लिए नया है, और ऊपर से वो ब्राह्मण भी है, जितिन प्रसाद है। जितिन प्रसाद को जनता क्या एक्सेप्ट कर पाएगी? बोल तो रहे हैं, हमें जितिन प्रसाद से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मोदी से मतलब है। सिर्फ मोदी से मतलब है। किसी नेता को कोई पसंद नहीं कर रहा, सब मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। जो वोट जिसका भी बटन दब रहा है सिर्फ मोदी चेहरे पे, और मोदी जी के चेहरे पे कोई भी खड़ा होगा वो जीतेगा। भाजपा से जो टिकट लाएगा वो जीतेगा। कोई भाजपा का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। तो पीलीभीत लोकसभा सीट से अगर कोई भी अभी खड़ा हो जाए, अगर वो भाजपा से खड़ा हो रहा है तो वो जीतेगा, क्योंकि जितनी जनता है भारत, यहाँ पीलीभीत की नहीं पूरे देश की जनता मोदी जी के लिए वोट दे रही है। इसलिए मोदी जी के अलावा कोई जीत ही नहीं रहा है। विरोध तो कोई है ही नहीं, सब विरोधी गायब। अच्छा, ये कारण क्या मानते हैं? आपने कहा कि अच्छा कुछ भी हो जाए आप जो है वोट मोदी जी के नाम पे देंगे, बीजेपी के नाम पे देंगे, और जाए कहाँ? क्यों भाई, और भी तो ऑप्शन है, इतनी पार्टियां तो है। भाई सरवण वोट कहाँ जाता है आपको ही पता धर्म है। की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। जो हिंदू धर्म की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। एक भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमारे हिंदुत्व के लिए बात करती है, हमारे धर्म के लिए बात करती है। बाकी कोई पार्टियां हिंदुत्व के लिए किसी पार्टी ने कभी कोई बात नहीं करी। राहुल गांधी पूरा जनेऊ पहन के, त्रिपुंड लगा के, माला पहन के, और पूरा का पूरा कह रहे हैं भाई कश्मीरी पंडित आदमी है, आप कह रहे ब्राह्मण आदमी है, आप कह रहे अब कुछ नहीं, वो सब दिखावा है। वो अभी थोड़ी देर में जब अभी समाजवादी पार्टी और ये सब पार्टी होती थी तो टोपी लगा के जाते थे, क्या मुसलमान हो जाते थे वो? जिसका उनका कोई किसी का कोई धर्म नहीं है, जिसने धर्म की बात करी होती तो वो जाते ही क्यों? धर्म की बात पहले ही कर ली होती तो कभी नहीं जाते। जिसने धर्म की बात करी वही राज करेगा, और आज नहीं आजीवन। अब भाजपा के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं, सबका सुबड़ा साफ। ये पूरा का पूरा जो अलायंस बना है, ये बार बार ये कहता है कि देखिए देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हिंदुत्व के नाम पर कहीं ना कहीं आग लगने की। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो पूरे देश में आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। इससे पहले तो लोकतंत्र की पूजा कर रहे थे ये लोग। अब जो धर्म की और सच्चाई की बात हो रही है तो धर्म की आग लग रही है। और इससे पहले बहुत पूजा कर रहे थे धर्म की ये लोग। ये इससे पहले क्या कर रहे थे? आज ये बताइए, फिरोज गांधी का लड़का, फिरोज खान का लड़का कैसे हो सकता है पंडित? क्यों? इस सीट से तो भाई आपने चुनाव भी जितवा दिया। उससे क्या मतलब है? हमने भाजपा से थे इसलिए, बस भाजपा से थे इसलिए। और कोई भाजपा से जो भी होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा, चाहे नेहरू से लेके ये सब मोमडन है पहले से ही। नहर के किनारे बस गया नेहरू, इसका नाम पड़ा नेहरू। और चाचा किसने बोला इससे? हैं? चाचा किसने बोला ये बता दो। अपने आप लगा लिया उन्होंने चाचा, तो चाचा सबके हो गए, वो नेहरू भी। वो तो कह रहे हैं कि देखिए अब राहुल गांधी भी नया वाला राहुल गांधी है, पुराने राहुल गांधी वो खुद ही मार चुके हैं कि नया राहुल गांधी है। अरे यार क्यों यार, मुंह खुलवा रहे, पप्पू है वो है। दिखाऊं कॉमेडी उसकी है? हम तो एंटरटेनमेंट को उसकी कॉमेडी देखते हैं बस, और कुछ नहीं है उसके पास। मोदी जी बदनाम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डरते हैं, हाँ करते हैं। वो तो बहुत बड़ा पंडित है ना। पंडित तो बोलते ही अपने आप को, वो कहते ही है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण आदमी हूँ। अच्छा 70 साल से कहाँ चले गए थे इनके खानदानी है? क्यों लगा रहे गांधी? खान लगाए ना सीधे सीधा। अच्छा, ये सर क्या नाम है आपका? राजकुमार मौर्य। आपको क्या लग रहा है पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनावी रुझान क्या है, किस तरफ है? पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रही है। बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रही है जी। ये भाजपा जो 400 पार का नारा लगा रही है, मोदी जी स्वयं 400 पार की बात कर रहे हैं, पीलीभीत सीट भी इसमें से अहम है, तो लग रहा है 400 पार जुमला है या वाकई में हकीकत है? ये जुमला नहीं है, जुमला नहीं है, विकास कराया है मोदी जी ने। ये 400 भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कराया है, 400 पार, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विकास भी कराया है, और एक तरह से हर योजना का लाभ सीधे व्यक्ति को पहुंच रहा है। योजना का लाभ सीधे सीधे हर व्यक्ति पे पहुंच रहा है। ये साले चोर अभी तक क्या कर पाए थे? इनने तो केवल पार्टी में रह के जनता की चोरी करी थी। बिल्कुल, जनता के पैसे चुराए इन लोगों ने। उनके लिए लाभ का योजना का वो
थमा के और पैसे चुराया करते थे। अच्छा, ये आप अखिलेश की साइकिल लेके घूम रहे हैं, चुनाव चिन्ह ये साइकिल लेके घूम रहे हैं और कमल का प्रचार भी कर रहे हैं आप। नहीं, ये बताओ, उसके बाप की साइकिल है, मैंने अपने पैसों से खरीदी है, उसके बाप के पैसे है कि नहीं है? मेरे खुद के पैसों से। कि हर एक साइकिल चलाने वाला कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे जुड़ा हुआ है। नहीं, ये बताओ, उसके बाप ने खरीद के दे दी मुझे। मिश्रा जी, यहाँ का चुनावी रुझान आपने देखा, ये विकास कुछ नहीं, चुनावी रुझान नहीं, चुनावी रुझान कोई है ही नहीं, विपक्ष में कोई यहाँ पे है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है यहाँ पे। देखिए, सीधी सी बात, बाकी मैं मानता हूँ कि माननीय मोदी जी तो मान लो प्रथम नंबर पे तो भारत में है ही है। कह रहे है ये नहीं, आप कह रहे हैं ये नहीं। राहुल गांधी की यात्रा में उनका हाथ थाम के अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी के 2 लड़के इस बार 80 पे भारी पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो कह रहे हैं ठीक, उसका मतलब नहीं। मैं इस चर्चा में इस बात सुन रहा था, अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे जितिन प्रसाद जी के इतनी आज तक जितनी बेदाग किसी छवि नेता कहीं नहीं, जितनी भी बेदाग छवि जितिन प्रसाद जी की है, जितिन प्रसाद जी की आज तक देखिए कोई छवि पे दाग ही नहीं है। लेकिन एक नया चेहरा आता है तो कहने की जनता थोड़ा कंफ्यूज होती है कि भाई नया चेहरा, इससे पहले क्यों? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन। दूरबीन लेके देख लो आप, सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं सबको, कोई कंफ्यूजन किसी के पास है ही नहीं, कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं उठता सिर्फ। और ये जो 2 यूपी के लड़कों की जोड़ी है, राहुल अखिलेश, जोड़ी का कुछ खेला होगा? वो जोड़ी कुछ नहीं है, वो सिर्फ सपने देख रहे हैं, उन्हें सपने देखने दो, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है तो वो थोड़ा आराम करेंगे ना, तो वो सपना देखना भी जरूरी है। वो सपना देख रहे हैं, उन्हें सपना देखने दो, क्योंकि मोदी जी के आगे कोई नहीं टिक रहा है, ना कोई दिख रहा है। कोई भी आप 100 में से पूछो, 99 लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं और कोई प्रत्याशी नहीं देख रहा है। प्रत्याशी हमारा बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा प्रत्याशी अच्छा है। लेकिन अगर प्रत्याशी अच्छा नहीं भी होता तो भारतीय जनता पार्टी से जो वोट टिकट लेके आता, तो यहाँ से लोग कह रहे हैं 400 पार कह रहे हो आप, यहाँ से 4 लाख पार जाएगी सीट भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, 4 लाख से भाजपा जीतेगी यहाँ से, पीलीभीत लोकसभा से, पीलीभीत से हमारे यहाँ 4 लाख पार होगी। अच्छा, बिल्कुल। ये क्यों लगता है 10 साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल में, ऐसा क्या चीज़ आपको लगी कि वाकई में 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड है वो बेहतरीन है? क्यों लगता है ऐसा? कुछ काम हुआ है वाकई में? वाकई में विकास हुआ पहले है। तो रक्षा क्षेत्र में हुआ है, सबसे पहले रक्षा क्षेत्र में हुआ है भाई साहब। तो पाकिस्तान वाले और चीन वाले, अब हम उनके लिए बराबर जवाब देते हैं, घुस के मारते हैं उन्हें, चाहे पुलवामा अटैक ले लो उनका, तो कहीं का भी ले लो। अब मतलब पब्लिक जो है केवल अपने एरिया का नहीं देखती है, पूरे भारत के तौर पे एक सोचती है कि भाई देश में क्या हो रहा है, वो पूरा देखती है। देश का विकास चाहिए हमारे लिए, सबसे पहले देश का विकास होना चाहिए ना, क्योंकि हम उस टाइम जब कांग्रेस सरकार थी ना, तो उस टाइम हम किस नंबर पर थे, हमें कोई जानता नहीं था देश विदेश में। मुझे तो घूमना बहुत पसंद है, मैं बाहर भी घूमता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये इतिहास गवाह है कि चाणक्य जी ने कहा था कि जब भी इस दुनिया के अंदर कई चोर मिलके किसी एक का विरोध कर देंगे, उस दिन समझ लेना इस देश का राजा ईमानदार आ गया। तो ये जितने हैं सब चोर मौसेरे भाई हैं, सब एक हो गए हैं। कह रहे हैं राजा को कहो, राजा की जान जो है वो तोते में अटकी है, तोता ईडी और सीबीआई है, अगर ईडी सीबीआई को हटा दो तो राजा की हैसियत 180 सीटें जीतने। सीबीआई तो उन पे भी थी, उन पे भी तो ईडी सीबीआई थी, इससे पहले तो सरकार में वही थे, तो उनने क्या करा, ईडी सीबीआई को तोते में जान तो उनकी भी थी। तो अब इस तरीके से कभी किसी लोगों ने, जब उनकी सरकार थी तो चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे तो नहीं हुए, सबने विरोध करा एक विरोधी पार्टी बनके। यहाँ तो सब मिलके कि एक से नहीं हो रहा तो सब मिल जाओ, लेकिन उनके पता है कि जनता बेवकूफ नहीं है। लोकतंत्र बचा रहे हैं। अरे वो बचा नहीं रहे, लोकतंत्र को उड़ाने के चक्कर में है। लोकतंत्र की तो धज्जियां वो पहले ही उड़ा चुके हैं, और जितने लोग इकट्ठे होना है, इससे क्या जनता जागरूक हो रही है कि एक समझ लो हमारे प्रदेश में संत है, और योगी जी और मोदी जी दोनों को देखने के लिए जब सारे चोर इकट्ठे हुए तो वो समझ गए कि अब हमारे देश का वास्तविक, देश और प्रदेश दोनों का राजा ईमानदार है। इसलिए सारे जितने लोग हो सब जोर लगा लो, 4 लाख पार। 2 जोड़ियां है। जब हम बात करते हैं यूपी की तो यहाँ पर योगी जी और मोदी जी का भी जिक्र होता है, ये जोड़ी, और एक और अखिलेश और राहुल की जोड़ी। इन 2 जोड़ियों की बात करें तो कौन सी जोड़ी किस पर भारी पड़ रही है? ये तो मुझसे नहीं, आप समाज में किसी से पूछ लो। इन जोड़ी को इससे तो कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। इन जोड़ी का कंपेयर, लंगड़ी घोड़ी है। हाँ, ये जोड़ी नहीं, लंगड़ी घोड़ी है। कौन सी वाली? ये जो जोड़ी है जो अपना यूपी में है। 2 जोड़ी बताइए। हाँ, मोदी योगी की जोड़ी और अखिलेश राहुल की जोड़ी। अखिलेश राहुल की जोड़ी घोड़ी है टूटी हुई, और कुछ नहीं, लंगड़ी घोड़ी। हाँ, लगातार यात्रा कर रही है, दौड़ तो रही है, राहुल गांधी की घोड़ी दौड़ तो रही है। समाज में जनहित के लिए तो कुछ करेंगे, देश के लिए क्या करा है इन्होंने? देश को ये भी तो बताएं क्या किया है। हमेशा सनातन को खतरे में डालने का काम किया है। एक तरफा कार्रवाई हुई है, एक तरफा कार्रवाई हुई है, एक तरफा जो दंगों में हुए, जो विशेष धर्म था उसके लिए नाम लेके बताइए। नहीं, नाम
विशेष जो धर्म था उसके पक्ष में हमेशा रहे हैं, ये सनातन के खिलाफ रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये सपा के राज में हुआ है। सपा के राज में हुआ है। हाँ, अब नहीं होता है ऐसा। अब ऐसा कुछ नहीं होता न्याय है, होता है। अब दंगा ही नहीं होता है। अब दंगा ही नहीं होता जो तोड़ फोड़ करेगा, दंगा करेगा, वो खुद भरेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या क्या लग रहा है आपको, ये अब जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यस। या अभी भेदभाव हो रहा है? नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, किसी समाज के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, किसी भी समाज के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा भाई साहब, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हाँ। तो ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर है, ये कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनाने के लिए दिखते हैं हम चुनाव में, बुलडोजर से चुनाव प्रचार वगैरह, तो ये एक डर का माहौल बनाया। हम तो नहीं डर रहे हैं, जो गलत है वो, जो गलत होगा वो डरेगा, हम तो नहीं डर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार जब भी विदेश दौरे पे हो, चाहे कहीं भी हो, देश में चुनावी माहौल हो, बार बार कहते हैं कि योगी और मोदी की जोड़ी ने देश को बर्बाद कर दिया है, ये कहीं ना कहीं देश में नफरत की दुकान खोल रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलने वाला हूँ। भाई साहब वो ना इटली चले जाएं, वो इटली तक अच्छे लगते हैं, इंडिया में अच्छे नहीं लगते वो। वो तो मॉल खोले हुए हैं, राहुल गांधी तो मॉल खोले हुए हैं, वो कर रहे हैं नफरत का, योगी जी और मोदी जी के लिए नफरत का। ये तो चलो दुकान खोले उनकी नज़र में, हम लोग की नज़र में वो तो पूरा मॉल खोले हुए थे। और सबसे ज़्यादा नफरत तो उन्हीं ने फैलाई है इस सरकार में। किसी के, चाहे वो हिंदू धर्म से हुआ या मुस्लिम धर्म से हुआ, सब में प्यार है, किसी में कोई विरोध नहीं है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। सरकार अगर किसी के लिए कोई भी योजना लेके आ रही है तो पर्टिकुलर एक धर्म के लिए लेके नहीं आ रही है। उस सरकारों में पर्टिकुलर एक धर्म के लिए योजना आती थी। इस सरकार के अंदर आप कोई भी उठा के देख लीजिए, जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजना का लाभ हर जाति धर्म का व्यक्ति ले रहा है, हर गरीब व्यक्ति ले रहा है। और उस बसपा ये पार्टियां भी तो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोकती है, तो इनके प्रत्याशी यहाँ की जनता पर कुछ प्रभाव तो छोड़ते होंगे ना, कहीं तो उनका वोट बैंक होगा। अब वो दावेदारी नहीं, सिर्फ कुंडी ठोक रहे हैं। अच्छा, अब वो सिर्फ कुंडी ठोक रहे हैं, कोई दावेदारी नहीं है, सिर्फ कोई दावेदारी नहीं, सिर्फ कुंडी ठोक रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं उनका। तो कुछ उनका प्रभाव नहीं है क्या? कोई नहीं है प्रभाव भाई साहब, एक तरफा यहाँ पर एक तरफा गढ़ है इसलिए। जी। बदायूं सीट, बरेली सीट और पीलीभीत सीट, ये बीजेपी की सीट है। चलिए ठीक। देखिए यहाँ की जनता से हमने बातचीत करी, यहाँ कहा जा रहा है कि मिला जुला रिएक्शन है। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको पल पल के अपडेट पहुंचाते रहेंगे।